हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वो भी रीजनिंग की आज पहली क्लास है और इतनी गजब की क्लास है कि आप लोग जिस मतलब टॉपिक में डाउट होता है आप लोगों को, वही टॉपिक में लेके आया हूँ। वो है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। इन चीजों को मैं कैसे पहचानता हूँ, कैसे पता होता है हम लोगों को ये कि जल प्रतिबिंब पूछा है कि दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा और जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये चीज का डाउट आज मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। क्लास लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा और बहुत आसानी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। आज के बाद आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। सब कुछ क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगा, कैसे इन चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है, ये टॉपिक आपका आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा और बाकी सारे टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको बताता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। और कल मैं आपको सिलेबस बता दूंगा कि कितना सिलेबस है, आपको कितना कितना आपको पढ़ना है। ठीक, रीजनिंग में हिंदी में आपको सिलेबस बता दिया गया, वो क्लास आपको देख लो, अपने नोट कर लो कि ये सिलेबस पढ़ना है। और रीजनिंग में मैं कल आपको बता दूंगा ये सिलेबस पढ़ना है, इस पे टिक लगाते रहो, जो क्लास आपकी पूरी होती रहे। ठीक है, बस तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। दर्पण और जल प्रतिबिंब। कौन सी क्लास है? दर्पण और जल प्रतिबिंब। ठीक, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। बस इस चीज को आपको समझना है कि ये चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, चीजें कैसे होती हैं कैसे समझ। देखो, प्रतिबिंब मतलब आपको एक दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण दे दिया जाएगा या जल दे दिया जाएगा। देखो, जल अगर पूछेगा तो जल हमेशा नीचे ऐसे 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 ये लिखा होगा। ठीक है, जैसे मान लो ए बी का जल प्रतिबिंब निकालना है, ए बी लिखा है, इसका जल प्रतिबिंब निकालना है, जल प्रतिबिंब। तो अब हम इसका जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे वो चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया एक ए बी का जल प्रतिबिंब। एक पूछ लेगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ, कौन सा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, अब आपको कैसे पता होगा, इसमें हम कैसे बताएंगे कि जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा और दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो वही चीज तो मैं आप लोगों को सिखाने आया हूं, बहुत आसान भाषा में। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे आप लोगों को निकालना होता है। ठीक, तो ए बी का पूछा है। अब ए बी का अगर जल प्रतिबिंब निकालेंगे, जल होगा ये वाला और दर्पण अगर होगा तो जल दर्पण ऐसे बना होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि दर्पण आपको ये भी दिया जा सकता है, दर्पण आपको ये भी दिया जा सकता है। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब ऐसे भी बना देगा, लेकिन जल प्रतिबिंब हमेशा आपको नीचे ही दिखेगा हर क्वेश्चन में। जल प्रतिबिंब अगर पूछेगा तो ये प्रतिबिंब नीचे ही दिखेगा। ठीक, और दर्पण प्रतिबिंब अगर यहाँ पे भी बना सकता है, यहाँ पे भी वो क्वेश्चन में बता देगा कि आपको जल प्रतिबिंब निकालना है या दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर दर्पण प्रतिबिंब लिखा अगर ऐसा बना तो जल के हिसाब से ही निकाल देंगे। ठीक, अब देखो ए बी का जल प्रतिबिंब कैसे होगा, ये है आपका जल प्रतिबिंब। अब मान लो मेरे पास ये है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको अपने तरफ से। मेरे पास ये ऐसे रखा है, क्वेश्चन में पूछा इसका जल प्रतिबिंब बताओ, ऐसे रखा है, नीचे ये हमारा पानी भरा है, ये ऐसे रखा है। ठीक, तो जल प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे, ये आ गया ऐसे, कैसे ऐसे, मान लो ये एरो बनाया आपको, एरो। ठीक, अगर इसका पूछेगा जल प्रतिबिंब निकालो तो ये कैसे उल्टा हो जाएगा, तो कैसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक, और यहीं पे मान लो अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा, दर्पण। ठीक, ये बना है आपका दर्पण। ठीक, एरो बना है ऐसा, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चीजें समझ में आई आपको, बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो क्वेश्चन इसी प्रकार कैसे बनते, कैसे चीजें देखो। जल प्रतिबिंब ऐसे था, उल्टा हो गया, दर्पण इधर रखा था, दर्पण भी ये इधर उल्टा हो गया, तो दर्पण इधर ही रहता है हमेशा। भाई मैं शीशा जब भी देखता हूँ, देखो चीजें ट्रिक अपनी तरफ से बना। शीशा मैं जब भी देता हूँ अपने सामने ही शीशा लगाता हूँ, या शीशा मैं ऐसे करके देखता हूँ नीचे करके। नीचे तो हम पानी में अपनी शक्ल देखते हैं, शीशे में हमें सामने देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुल शीशे लगे होते हैं नीचे, लेकिन नीचे देखने का कोई इरादा नहीं होता। नीचे हमेशा पानी भरा होता, तो पानी में अगर हम देखते हैं तो पानी में नीचे होके देखते हैं, शीशा हमेशा सामने होगा। तो ये चीजें हम अपनी तरफ से याद कर सकते हैं ना, ध्यान रख सकते हैं कि किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको खुद बता देगा कि आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है या जल प्रतिबिंब निकालना है। ठीक, अब आपको ए बी का जल प्रतिबिंब बताना है, तो ये देखो ऐसा है, तो ये कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ना। अब एक कैसी हो जाएगी, उल्टी। भाई ये हमारा ऐसे था, इधर था, ये उल्टा हो गया कि नहीं, तो ये भी ऐसे हो जाए। अब बी हमारा कैसा था, बी हमारा ऐसा था, बी भाई बी ऐसी बना, तो इसको उल्टा अगर करेंगे भी तब भी तो बी ऐसी तो बनेगी। बताओ भाई, इसको उल्टा भी लाएंगे तब भी ऐसे बनेगी। समझ में आया। ठीक, यहीं पे अगर सी होता तब भी
सी होता तब भी वो उल्टा हो जाता, तब भी वैसा ही तो बना रहता। मान लो यहाँ पे एल होता, एल, ठीक, अब ये एल उल्टा होता, एल अब अगर ऐसा है, मान लो ये चीज ऐसी है तो ये तो ऐसे ही आ जाती। तो एल को हम कैसे लिखते, पहले तो हम ऐसे कर लेते, ठीक, एल उल्टी होती तो क्या होता भाई, ये चीज ऐसी है, ऐसी है, तो ये उल्टी होती ऐसी हो जाती, तो कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती। भाई अपने आप अंदाज लगाओ, जब ऐसी कोई चीज है तो ऐसी हो जाएगी, तो ये ऊपर हो जाएगा ना ये चीजें, तो एल ऐसी हो जाती, ठीक, ऐसे बनता, ठीक। अब मान लो यहाँ पे ए भी थी, समझ में, ये चीजें ऐसे बनता, कौन सा बनता, जल प्रतिबिंब, ये बना हमारा जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बनाइए हमारा, ठीक। इसी का दर्पण प्रतिबिंब अगर बनाना होता तो कैसे बनता, दर्पण प्रतिबिंब, ये वाला, ये बन गया, ये वाला निकालना होता, तो ये चीजें हम मिटाल दें, ठीक। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ए बी पहले लिखा था, हम ए बी का पहले बता दें तुम्हें, ए बी लिखा था, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, ए देखो अगर ऐसा था, ए ऐसा था, उल्टा जाता तो ए भी तो ऐसा ही रहता, ठीक, ये तो ऐसा ही रहता। अब बी ऐसे उल्टा हो जाता, देखो बी ऐसा है तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता तो क्या हो जाता, हो जाता भाई, ये ऐसे घूमता ना, ये चीज ऐसे हो जाती, ऐसे है कोई चीज ऐसे होती, तो ये बी ऐसे होती तो ऐसे हो जाती, तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये तो ए ऐसे घूमेगी चाहे कुछ भी हो, ये तो ऐसे ही रहेगी कैसे भी घूमे, तो ये हमारा क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक। यहीं पे मान लो जब हमने अभी बताई थी आपको एल होती, यहीं पे अगर एल होती तो कैसे बनता, एल होती, देखो ए तो हमेशा ऐसी रहेगी, ए जैसी है हमेशा, जब भाई ऐसी बनती है तो ऐसी रहेगी, ठीक। अब ये एल घूम जाएगी, एल घूम जाएगी तो कैसी हो जाएगी, अब एल ऐसी तो घूमेगी, इधर साइड घूमेगी भाई, ऐसी चीजें तो ऐसी हो जाएगी, और यहाँ पे तो ऐसी थी तो ऐसी हो रही थी, ये था हमारा जल प्रतिबिंब, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब। कुल चीजें हमने आपको यहीं से समझाने की कोशिश की। मान लो कोई तीर ऐसा है, फिर दर्पण लगा, ये दर्पण लगा है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे भाई, ऐसी ऐसी ही थी, ऐसी थी, ऐसी हो गई। अगर मान लो जल ऐसा भरा था, जल नीचे ही रहता है ना जल, तो ये ऐसी हो गई। बहुत आसान चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन लगाओगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अक्षर बाई अक्षर भी आप अगर पहचानेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मैं कुल चीजें मैं आपको बता दूं ABCD में जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब निकालने की ट्रिक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें मैं मिटाल दूं, समझाने की मैंने कोशिश की यहाँ पे, अब आपको स्वयं बताना होगा। ए तो हमेशा वैसे रहती है, मान लो ये सी का जल, देखो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं जल प्रतिबिंब, यहां नीचे लिखता हूं सी का जल प्रतिबिंब, प्रति लिख देता हूं, ठीक, यहां पे लिख देता हूं दर्पण, ठीक। अब सी का जल प्रतिबिंब बताओ जल्दी से फटाक से, सी का जल प्रतिबिंब बताओ। तो सी भाई ऐसे उल्टी होगी तब भी तो सी ऐसी रहेगी, उल्टी होगी तब भी तो सी ऐसी ही रहेगी, कैसी रहेगी, ऐसी। भाई इसको अगर मान लो ये चीज ऐसी है, ये ऐसी है, तो इसको ऐसे करेंगे तब भी ऐसी रहेगी। और दर्पण में क्या हो जाएगी, दर्पण में ये चीज ऐसी थी, ऐसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ना, तो ये दर्पण में ऐसी हो जाएगी और जल में ऐसी हो जाएगी, ठीक। समझ में आई चीजें। और जैसे डी है, डी का बताओ, यहाँ पे बताओ क्या नाम, ये दर्पण लगा हुआ है, एक दर्पण ये लगा हुआ है, ठीक, ये दर्पण नहीं ये जल है, ठीक, ये है दर्पण, ठीक। अब इसका बताओ, तो डी कैसी हो जाएगी, डी तो ऐसी रहेगी, उल्टी भी होगी तब भी डी ऐसी रहेगी, ठीक, डी ऐसी रहेगी, उल्टी होगी तब भी, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें डी कैसी हो जाएगी भाई, ऐसी ऐसी है तो ऐसी हो जाएगी, तो कैसी हो जाएगी, ऐसी। चीजें समझ में आई, ये है दर्पण, ये है जल, दर्पण, ठीक। डी हो गई। अब आपको ई बता दें, यहीं पे ई ले लो, देखो ई है, ई तो अगर ऐसी होगी तब भी ऐसी आ जाएगी भाई, इसको उल्टा करेंगे तब भी ऐसी तो बनेगी भाई, सिर्फ यही चीज तो घुमानी है, तो ये ऐसी बनेगी। अब इधर कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, ठीक। यहाँ पे एफ ले लो, पूरी ABCD में आपको बता दूंगा, बस फिर क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। एफ ऐसी हो जाएगी ना, क्योंकि ऐसे उल्टी होगी ना, ऐसी होगी उल्टी, और ये इधर आ जाएगी। एफ अब ऐसी है तो ऐसे आएगी, तो कैसी हो जाएगी, देखो ऐसे, ठीक। ई होती तो यहाँ पे भी लग जाता तो सेम बन जाती, एफ अब ऐसे बन गई, ठीक। समझ में आई चीजें। अब देखो यहाँ पे ले लो जी ले लो जी। अब जी ये उल्टी आएगी तो कैसे जाएगी, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, ठीक। उल्टा करोगे ऐसे तो कैसे बन जाएगी हमारे पास, ऐसे ऐसे कैसे बन जाएगी जी, देखो
उल्टा करो इसको, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी होगी जी। ठीक, अब यहाँ पे जी के बाद अब ले लो एच, अब तो हो ही गया, एच ले लो, एच देखो एच तो ऐसी रहेगी, दर्पण में भी ऐसी रहेगी और इसमें भी ऐसी रहेगी। ठीक, कुछ चीजें हैं जो समान रहती हैं। ठीक, आई भी ऐसी रहेगी, आई भी ऐसी रहेगी, देखो आई ले लो यहाँ पे, आई भी ऐसी रहेगी। ठीक, समझ में आया, ये जी समझ में आ गया। अब देखो, अब जे ले लो, अब मान लो पास आपके पास जे है, जे, अब इसको उल्टा करोगे, उल्टा करो जल्दी से फटाफट, ये ऐसे ना बनाओ, ऐसे बना लो, उल्टा करो जल्दी से। तो उल्टा करोगे तो कैसे हो जाएगी, जल्दी से बताओ कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी भाई। इसको उल्टा करो, जे बनी है, उल्टा करोगे तो ये ऐसे हो जाएगी, और ये चीजें कैसे हो जाएंगी, ऊपर चली जाएगी, तो जे कैसे बन जाएगी, ऐसे। ठीक, ऐसे। ठीक, जे के बाद अब के ले लो, यहाँ पे देखो है के, तो के अगर उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे के ऐसे ही रहेगी। ठीक, अब देखो एल ले लो, एल, तो एल को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल ऐसे, हमने आपको बताया था। और यहाँ पे अगर एल को लेंगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एल है, ऐसे है, तो एल तो इधर उल्टा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, बताओ जल्दी से, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नीचे करेंगे, और एल इधर कैसे हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ऐसे। ठीक, समझ में आया, चीजें अब आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे खासे। तो कैसे हम मोड़ते हैं, किधर मोड़ते हैं, किस टाइप से मोड़ते हैं, वो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वो आपको करने होंगे अपने आप। ठीक, यहां तक तो मैंने आपको बता दिए। अब देखो, जैसे जैसे मैंने लिखा ए सी डी एल के, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ जल्दी से, वो जल प्रतिबिंब बताओ, इधर दर्पण प्रतिबिंब भी बताना है आपको, बताओ। अगर चीजें आपको समझ में आई हो तो जल्दी से बता दो, इसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। तो ये है हमारा जल प्रतिबिंब, ठीक, ये है हमारा दर्पण। जल्दी इसका प्रतिबिंब बना दो फटाफट, जल्दी से बताओ, और नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा। मैंने अभी आपको इतना समझा दिया, उसी में से आपको पूछा, तो आपको इसका बनाना है। सच बताना, अगर आपका बन गया सही तो यस लिखना, समझ में आ गया। अगर नहीं सही बना तो नो लिख देना कि नहीं समझ में आया, तो मैं बताऊंगा। अभी फिर से एक बार क्लियर कर दूंगा हर चीज की कैसे बनता है। अब इसका जल प्रतिबिंब बनाओ और दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। अगर मैं जैसे बना देता हूं, अगर आपका वैसा ही बना है तो समझो आपको क्लियर है, तो यस लिख लेना, सर समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो नो लिख देना। बनाओ इसका जल्दी से, क्या लिखा है, ACDLK। इसका पहले जल बनाना है, फिर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। जल्दी से बनाओ, बन गया। ACDLK, जल प्रतिबिंब भी बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब भी बनाना है। नहीं बना तो मैं बताता हूं। देखो, अगर बन गया तो अच्छी बात है, तो आपको समझ में आ गया। अगर आपका बन गया, नहीं बना है तो मैं बताने वाला हूं, फिर बताऊंगा, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार बताऊंगा। ये टॉपिक पूरा क्लियर करके ही जाऊंगा, जब तक ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो जाता। चलो मैं इसका बनाता हूं, ठीक है। तो कैसे, ये चीज ऐसी है तो ऐसे करेंगे तो कैसे हो जाएगी, ऐसे। ठीक, सी का उल्टा भी करेंगे तो सी कैसी भी रहेगी भाई, सी ऐसी थी, उल्टा भी करेंगे तब भी सी ऐसी रहेगी। ठीक, अब डी को उल्टा करो, डी को उल्टा भी करोगे तो कैसी हो जाएगी, डी ऐसी ही रहेगी भाई। डी ऐसी थी, ऐसे करोगे तब भी तो डी ऐसी बनेगी, डी। अब एल देखो, एल ऐसी थी, अब एल को उल्टा करो कैसे पहुंच जाएगी, एल, एल। के को उल्टा करो, के को उल्टा भी करोगे तब भी ऐसे ही रहेगी। इधर करोगे भाई, ये चीज ऐसी है तो ऐसे करोगे, लेकिन ये चीज तो ऐसी रहेगी। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्या होगा, जल प्रतिबिंब, जल। अब दर्पण में देखो कैसे होगा, ए तो ऐसा ही रहेगा। ठीक, उसके बाद सी देखो, सी ऐसे ऐसा था, अब ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसे, सी। अब डी देखो कैसा हो जाएगा, डी उल्टा हो जाएगा ना भाई, ऐसे था ऐसे इधर जाएगा। अब देखो एल ऐसे था, अब कैसे हो जाएगा, एल, एल भाई ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा ना, जब पहले ऐसे था फिर ऐसे, एल। अब के देखो, के कैसा था, अब कैसे हो जाएगा। ठीक, क्या चीजें आपको समझ में आई, सच बताना, झूठ मत बोलना। आपका ऐसे ही बना था दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। अगर ऐसे बना था एस लिख के भेज दो, कमेंट में यस लिख दो जल्दी से। अगर आपका ऐसे ही इसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बना था तो यस कर दो जल्दी, ताकि मुझे पता लगे आपको चीजें समझ में आई। A to Z तक कोई भी अक्षर हो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कैसे कैसे इनके प्रतिबिंब बनते हैं। अब अगर आपको विश्वास नहीं, आपके पास रीजनिंग की बुक है
तो आप अपनी रीजनिंग की बुक उठाइए और सारे क्वेश्चन जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के लगा डालिए। बुक कौन सी होगी? बुक आपके पास शायद अगर नहीं हो तो ये खरीद लेना दोस्त, ना खरीद पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक होगी आपके पास रीजनिंग की। बहुत बेहतरीन बुक है, इससे ही मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ आपको, क्योंकि इसमें हर टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो मैं जल प्रतिबिंब का कुछ क्वेश्चन इसी से लेके आता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, चाहे ABCD A to Z अक्षर हो और चाहे कोई भी चीज हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका आपका निकालना है ST का जल प्रतिबिंब। ST का पूछा क्या है? जल प्रतिबिंब पूछा है, तो ST का जल प्रतिबिंब कैसे निकलेगा? ठीक, मिटा दूं यहाँ तक? क्लियर है आपको? अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है S और T, ये दर्पण लिखा है जल प्रतिबिंब, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। अब भाई इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करोगे तो कैसे हो जाएगा? जल्दी से बताओ, इसको उल्टा करोगे कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे उल्टा करोगे भाई, ये चीजें देखो, ये है तो ये इधर आ जाएगी ना S, और T को उल्टा करो जल्दी से, T को नीचे करो तो कैसे हो जाएगा? ये बन गया हमारे पास क्या? जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ST। ठीक है, चीजें समझ। अब इसका अगर पूछा जाता दर्पण प्रतिबिंब, क्या पूछा था? दर्पण प्रतिबिंब, तो कैसे बनाते? यस कैसी चली जाती? यस कैसे हो जाती भाई? इधर है तो ऐसे हो जाती, तो क्या हो जाता? ऐसे हो जाता। ठीक, और टी तो ऐसी रहती चाहे कितनी भी घूमती, टी अगर ऐसी थी ऐसी हो जाती, ऐसी। ये हमारा हो गया दर्पण प्रतिबिंब। चीजें समझ में आई आपको? सच बताना। अब ऐसे ही कोई आकृति दी जाए, कोई भी आकृति चाहे कुछ भी हो, तो आप उनको आसानी से मोड़ लेंगे। ठीक, आसानी से मोड़ लेंगे। जैसे आकृति अगर मान लो कोई दी जाए, यहां से मैं डालता हूं, मैं कोई आकृति आपको दे दी जाए, जैसे मेरे पास ये बना है, ठीक, ऐसे बना है। ठीक, अब यहाँ पे बना कुछ भी ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो इसका जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बताओ, दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा? तो ये कहां पे आ जाएगा? ये बन जाएगा इसका। ठीक, और अगर ये वाला प्रतिबिंब बनाते इसका, तो कैसे बनता? तो सेम ऐसे ही बन जाता भाई। ठीक है, समझ में आया कैसे बन जाता? ये हो गया हमारा दर्पण प्रतिबिंब, ये हमारा हो गया जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब नीचे आएगा और ये चीजें उल्टी जाएंगी, तो ये खाना इधर चला जाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आई? चीजें बहुत आसान है, लेकिन बस एक बार दिमाग में बस जाए। बस गई तो ठीक है, नहीं बसी तो मामला गड़बड़ है। अब देखो और भी कुछ क्वेश्चन बताते हैं। आकृति वाले क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक आकृति आपको दी गई है, कैसे देखो, ऐसे आकृति दी गई है, क्वेश्चन ऐसे। ठीक, लाइनें इसमें कितनी है? 1 2 3 4। ठीक, इसका आपको बताना है जल वो दर्पण, इधर जल बताओ। दोनों चीजें एक साथ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक, ये है इसका, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब, जल्दी से। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, कुछ नहीं करना है हमें, इसको उल्टा करेंगे तो कैसे बन जाएगा भाई? पहले तो हमें ये पूरा बना लेना, पूरा। अगर इसको उल्टा करेंगे ये तो ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, उल्टा भी करेंगे। ठीक, अब ये चीजें देखो, ये वाला खाना इधर चला जाएगा, तो ये वाला खाना इधर चला गया, ये वाला खाना यहीं पे आ जाएगा, तो कैसे आएगा ये खाना? ये भी ध्यान रखना है आपको। ये खाना कैसे आएगा? ये देख रहे हो, ये डॉट, ये लाइनें देख रहे हो, ये छोटी बड़ी, ये लाइनें आपको सही से देखनी है, वरना यहां से बड़ी स्टार्ट कर दो। तो इसके पास अगर ये बड़ी है तो ये कैसे जाएंगे? तो कैसे हो जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक, समझ में आया कैसे बनेगा? 1 2 3 4 चीजें समझ में आई? सच बताना, सच बताना, समझ में आई? तो बन गया आपका दर्पण, ये बन गया आपका जल। अब जल को कैसे, इसको जल प्रतिबिंब बनाओ, देखो जल्दी से बनाओ जल प्रतिबिंब। ये ऐसे बना है तो ये नीचे जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? ये चीजें उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, जल्दी से बताओ। उल्टा हो जाएगा बस, और ये चीजें ऐसे ही रहेंगी।
ठीक, बस कुछ नहीं, इसको ऐसे इधर मोड़ना था, इधर मुड़ गया, काम खत्म। ये हमारा क्या हो गया, जल प्रतिबिंब, ये हमारा हो गया दर्पण। ठीक, तो चीजें आपको कैसे लगी? अच्छा, चीजें सब समझ में आ रही जितनी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं? तो क्लास ज्यादा लंबी हो रही दोस्त, इसीलिए मैं अब यहीं पे क्लास समाप्त करता हूं। और आगे जिस प्रकार क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में लाऊंगा आपको, पूरा ही आपको। आज की वीडियो में हर चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। अब आप अपने घर में प्रैक्टिस करिए, जितनी भी बुक जहां से भी हर जगह से उठाइए और दर्पण और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन लगा डालिए। नहीं लगा जो समझ में आ रहा है वो मुझे टेलीग्राम पे तो नहीं बता सकते आप, लेकिन इंस्टाग्राम पे सुमित कुमार यूपी पुलिस, उस पर आप सेंड करिए, मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप बंद है उस नंबर से, तो इसलिए माफी चाहूंगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाना, सुमित कुमार वो सुमित यूपीपी 7839395520 टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाओ। उस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बताता रहता हूं। सुमित यूपीपी 7839395520 ये टेलीग्राम पे सर्च करो, खाकी के दीवाने बैच आ जाएगा। खाकी के दीवाने को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी नहीं मालूम तो सुमित कुमार यूपी पुलिस, सुमित कुमार यूपी पुलिस, ठीक, इसको सर्च करेंगे तो आ जाएगी आईडी मेरी, सुमित कुमार यूपी पुलिस। तो चीजें आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। बाकी बची हुई चीजें जो भी जिस प्रकार क्वेश्चन और बनते हैं वो कल की वीडियो में आपको स्पष्ट कर दूंगा, फिर कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं। पहली बात यहीं से तो आपको सब क्लियर हो गया होगा, अब आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, सब चीजें मैंने आपको समझा दी। चीजें समझ में आई, सच बताना, अगर चीजें समझ में आई तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना दोस्त। आपका एक कमेंट ही मुझे आगे तक ले जाने की कोशिश करता है, तो एक अच्छा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट, अगर आपको चीजें समझ में आई तभी करना। चीजें अच्छी लगेंगी तो एक बार शेयर जरूर अपने दोस्तों के पास कर देना। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक शेयर चाहिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर, इतनी चीजें चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यही आपको सिर्फ करना है और बस पढ़ना है। अब मस्त रहना है, आराम आराम से पढ़िए, कोई दबाव से मत पढ़िए, क्योंकि आप टेंशन फ्री हो। आप एक मौका मिला है, उस मौके को गवाना ना मत, बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और एक बार तेजी से कहेंगे जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना दोस्त। चलता हूँ अब, ठीक, कल फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।